मेरा नाम अजय कुमार कुशवाहा है। बिहार प्रदेश में सचिव के पद पर और यहाँ वाल्मीकि नगर के विधानसभा प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं जेडीयू। जैसे कि आप अभी ठकराहा प्रखंड में उपस्थित हैं और ठकराहा प्रखंड में कहा जाता है कि गंडक का प्रकोप हरदम छाया रहता है। जैसे बिहार का कोप कहा जाता है कोसी को, वैसे उत्तर बिहार का कोप कहा जाता है गंडक को। और आए दिन जो है गंडक के चपेट में आने से लगभग ठकराहा प्रखंड ही नहीं, लगभग नदी इस पार की तो बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो नदी में विलीन हो जाते हैं और बहुत सारे पंचायतों में शिक्षा व्यवस्था जो है ठप हो जाती है। तो इसको लेके सरकार की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, उस पर कुछ बता सकते हैं तो बताइए। सरकार इसके लिए पहले से काम करना शुरू कर दी है कि जो भी बाढ़ का प्रकोप होता था उससे आम जनता को निजात मिले, इसके लिए बाढ़ से पहले इस पर काम शुरू हो गया। और कोसी में तो अब तो हाइट बांध बन गया है और पुल बन गया है। अब कोसी का समस्या तो बहुत हद तक हल हो गया और यहाँ के समस्या पर काम बहुत तेज़ी से बिहार की सरकार कर रही है और बहुत जल्द यहाँ भी बाढ़ से हमारी जनता को निजात मिल जाएगी। बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया गया या हर घर नल जल की योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना, जिसको लेके अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस नदी इस पार के जो 4 प्रखंड हैं, योजनाओं की विस्तृत जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है और नल जल में बहुत सारी कमियां पाई भी गई है। तो इसको लेके आपके पार्टी का अगला कदम क्या होगा ताकि सब लोगों तक योजना का लाभ मिल सके? कि हम लोग उसी योजना को आम जन तक बताने के लिए नीतीश सरकार की 20 साल बेमिसाल कार्यों को बताने के लिए हम लोग सुदूर इलाके में जाकर, गांव, प्रखंड और पंचायतों में जाकर इन सारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दीजिए। इसके लिए बिहार सरकार बेहतर व्यवस्था की है। आगे अगर बच्चे और पढ़ना चाहते हैं तो अब इंटर तक की पढ़ाई आपके पंचायत में हो गई है। स्नातक तक की पढ़ाई पहले बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी, उनके पढ़ाई की व्यवस्था नीतीश सरकार ने हर प्रखंड में अब स्नातक कॉलेज खोलने की उस पर काम हो रहा है। तो हर रूप में बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और पंचायत और वार्ड लेवल पर यहाँ आपके इस बैठक में वार्ड लेवल की जनता यहाँ बैठी हुई है, जिनसे हम लोगों का सीधा संवाद हो रहा है। और यहाँ से बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी डायरेक्ट वहाँ से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है और डायरेक्ट सभी लोगों से संवाद हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, नल जल के क्षेत्र में काम हो, रोड के क्षेत्र में काम हो, सिर्फ इस 20 वर्ष में 16 लाख करोड़ रुपए का ग्रामीण सड़क बने। आप सोचिए कि 2005 के पहले क्या था इस बिहार में। रोता बिहार, कराहता बिहार, अपराध में समाया हुआ बिहार और मिली चंबल के नाम से जाना जाता ये बिहार। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार का बागडोर आम जनता ने दिया तो आज अमन, चैन, भाईचारा सब कुछ बहाल है। और जिस भैंसा लोटन के नाम से जाने जाता था, आज वह महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाने वाला कल का भैंसा लोटन 3 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था और भैंसा लोटन जाने के लिए सोचता था। और आज ये पश्चिमी चंपारण का कल का भैंसा लोटन आज वाल्मीकि नगर के नाम से विख्यात
वर्ल्ड के मानचित्र पर है, जो मिनी कश्मीर के नाम से, नीतीश कुमार जी के कश्मीर के नाम से ये जाना जाता है। और जितना विकास इस 20 साल में हुआ है, 2020, 2025, 225, फिर से नीतीश इस 5 साल में, आने वाले 5 साल में उससे 4 गुना ज़्यादा काम होगा और सबके लिए काम होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और एनडीए सरकार केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार में इस बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के विकास पुरुष, बिहार के शिल्पकार माननीय नीतीश कुमार जी का विकास चल रहा है। और अभी देखिए ना, अभी तो 400 रुपये वृद्धा पेंशन जो मिलता था, माननीय नीतीश जी ने उसको 1100 रुपया कर दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन बिहार में क्या है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर लोग अभी देख रहे होंगे तमिलनाडु जो है बहुत जगहों पे भाषा विवाद छाया हुआ है, जिसमें हमारे बिहार के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तरह से प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती है। तो माइग्रेशन कैसे रुके, इसको लेके बिहार सरकार का क्या प्लान है? जैसे बहुत सारे कल कारखाने अभी बंद है, कुछ तो लालू जी के रीजन में कल कारखाने बंद हो गए थे, तो उन बंद कल कारखानों को खोलने को लेके क्या पुनर्जीवित किया जाएगा? या जो भी चीनी मिल, चंपारण में बहुत सारे ऐसे चीनी मिल बंद हैं, और ठकराहा में भी चीनी मिल की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के गन्ना किसान जो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि इनका गन्ना पौने दाम पर कहीं ना कहीं कुशीनगर का मिल ले लेता है या किसी यूपी वाले के पर्ची पे अपना गन्ना बेच देते हैं। तो इस समस्या को से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ताकि जो माइग्रेशन ना हो, इसको लेकर? जैसे इस 20 साल बिहार स्वास्थ्य और शिक्षा का हब बन रहा है, उसी तरह जिन माइग्रेशन की बात आप कर रहे हैं, ये प्लान रुक गया है और उसमें बहुत कमी आई है। और अब जो काम होना है वह सिर्फ उद्योग पर काम होना है। और आपको जानकारी है कि बड़ी संख्या में बिहार सरकार ने यहाँ जमीन चिन्हित किया है गंडक के इस पर, इस 4 प्रखंड में। अब तो यहाँ के जनता के चेहरे पर खुशी और खिलखिलाहट ही खिलखिलाहट दिखे, इसलिए कि ये हम उद्योग और व्यवसाय का हब होने जा रहा है। सिर्फ फैक्ट्रियों का एक महामेला लगने जा रहा है इस दियारा के प्रखंडों में। वाल्मीकि नगर विधानसभा में उतने जमीन को सरकार ने चिन्हित किया है। तो इसलिए पूरे बिहार में आज देखिए, सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री जो है वो आके बिहार में फैक्ट्री लगा रही है, ब्रिटानिया आके बिहार में फैक्ट्री लगा रही है, बड़ी बड़ी 2 व्हीलर कंपनियां आके बिहार में फैक्ट्री लगा रही है। तो ये सब काम हो रहा है और ये 25 से 5 साल में भारी पैमाने पर फैक्ट्रियां लगने जा रही है और सब हाथ को रोजगार मिल रहा है। देखिए, आपके द्वारा जो प्रश्न जो है किया गया है, तो कहीं भी उद्योग लगाने के लिए वहाँ जो है रोड का होना अनिवार्य है, और उसके बाद विधि व्यवस्था का होना अनिवार्य है, और उसके बाद विद्युत का होना, ऊर्जा बिजली का होना उत्पादन। यह बीमारू राज था, और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने रोड बनाया, कानून का राज कायम किया और हर गांव तक बिजली पहुंचाया और माहौल बना है। और उद्योग के बहुत से प्रस्ताव जो है आए हैं बाहर से, और बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। पहले जो था 2005 के पहले ना रोड था, ना कानून व्यवस्था थी, और ना बिजली था, तो कैसे जो है उद्योग धंधा कल कारखाना लगता। और माहौल नीतीश कुमार ने बनाया है और आगे भी उद्योग का काम तेजी से जो है बिहार में होगा। धन्यवाद आप सबका, और बने रहिए BKB News 24 के साथ।